अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा है कि अमेरिका के लिए एटमी प्रोग्राम सिर्फ एक बहाना है। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के इस्लामिक शासन को खत्म करना चाहते हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने अगर फिर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका उसे फिर तबाह कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन से समझौते के लिए पुतिन को 10 से 12 दिन का समय दिया है। ट्रंप ने कहा उन्हें न तेल की कीमतों की चिंता नहीं है और न ही रूस के व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लगाने के नतीजों की। ट्रंप ने कहा लगता है पुतिन जंग जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप के अल्टीमेटम पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी जवाब दिया है। पुतिन ने कहा है कि पश्चिमी उदारवाद ने अपनी राय बदल ली है। अब वो नाजीवाद, आतंकवाद, नस्लवाद और नरसंहार को सही ठहराता है। दूसरी तरफ पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि हम अपने हितों की रक्षा के साथ शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। रूस ने चेर्निहिव में यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला बोला है। इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की भी आशंका है। हमले के बाद यूक्रेनी सेना का ट्रेनिंग सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस यूक्रेन के उन इलाकों को अब निशाना बना रहा है जहां यूक्रेन की पकड़ मजबूत है। रूसी सेना ने यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण हमला किया है। इस हमले में यूक्रेनी फौज के कई हथियार तबाह हो गए। रूसी सेना कीव की ओर बढ़ने की रणनीति बना रही है। कीव के बाहरी इलाकों में रूस एक बार फिर बड़े हमले कर यूक्रेनी फौज को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रही है। रूस ने खार्किव में यूक्रेनी सेना के हथियारों को गोदाम पर हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन का गोदाम पूरी तरह से तबाह हो गया। रूसी हमले में यूक्रेनी सेना का ड्रोन कमांड पोस्ट भी बर्बाद हो गया। डोनेट्स्क में भी यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके में रूस ने 60 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। रूस का दावा है कि डोनेट्स्क में उसने बढ़त बनाए रखी है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग ढूंढने का दावा किया है। ये सुरंग हमास ने बनाई थी। जमीन के 15 मीटर के नीचे बनी इस सुरंग में हमास के इंजीनियरिंग विंग के कई उपकरण भी मिले हैं। हमास यहां अपने लड़ाकों को छिपा कर रखता था। सुरंग में कई हथियार भी मिले हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने गाजा को लेकर इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। स्टारमर ने कहा कि अगर इजरायल युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होता है तो वो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे देगा। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाले ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने गाजा में मचे हाहाकार को लेकर चिंता जताई है। ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने कहा कि गाजा में भूख से हो रही मौत रोकना बड़ी चुनौती है। सिर्फ राहत सामग्री भेजना नाकाफी है। गाजा में युद्ध को रोककर बड़ी मदद पहुंचाने की जरूरत है। गाजा में जंग की वजह से अब तक 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।